धुआं धुआं बारिश। पिछले कई दिनों से आंगन में धूप नहीं खिली थी। सुबह से शाम और शाम से रात भर कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश ने हमें घर में बंद किया हुआ था। एक तरफ जहां हमारे दादाजी का खेत खलियान जाकर फसलों का हालचाल पूछना लगभग बंद हो गया था, और वहीं दूसरी ओर विष अमृत पिट्ठू आदि हमारे मनपसंद खेलों पर भी बरखा रानी ने जैसे रोक लगा दी थी। बारिश। इस दौरान हमारी दादी जी की दुनिया जैसे रसोई घर में ही सिमट कर रह गई थी। खाना पकाने का एकमात्र साधन कंडे और लकड़ियाँ थीं, और वो बारिश के मौसम में सीलन के कारण उन्हें बहुत तंग करती थी। हमारे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले दादाजी को देर तक दादी जी के साथ हम लोगों का सोए रहना फूटी कौड़ी पसंद नहीं था। सुबह 5 बजे से उनका मंत्र जाप शुरू होकर हमारे सिरहाने ख़त्म होता था। हमारे बिस्तर के पास आते आते उनकी आवाज़ तेज हो जाती थी। हम तुरंत बिस्तर छोड़कर कठिन श्लोकों को तोते की तरह रट रट कर याद करते। दादाजी ज्ञान के भंडार थे। किताबों से हटकर व्यवहारिक जीवन से वह हमें कुछ चीज़ें सिखाते, तो कई चीज़ें प्रकृति के माध्यम से। गर्मी की एक शाम हम दादाजी के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे कि सामने से एक बड़ा सा सांप आता हुआ हमें देखा और हम डर गए। पर दादाजी बड़े शांत थे। उन्होंने हमसे सांप को रास्ता देने को कहा। सांप रेंगता हुआ एक बिल में चला गया। दादाजी ने हमें बताया कि ईश्वर ने सभी जीवों की रचना की है और सभी के रहने का स्थान बनाया है। दादाजी हमें हर मौसम की खूबी और हमारे जीवन में उनकी ज़रूरत के बारे में बताया करते थे। वह कथा के द्वारा गीता, महाभारत, रामायण और वेदों का ज्ञान भी दिया करते थे। एक बार बारिश थोड़ी थमी तो हम दादाजी के साथ खलिहान की ओर निकल गए। खेत पास के पीपल के पेड़ पर कुछ गिलहरियाँ चढ़ तो कुछ उतर रही थी। इतने में एक आवाज़ आई और हमने देखा कि एक गिलहरी ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। दादाजी ने कहा वह अभी उठकर दौड़ लगाएगी, और सचमुच ऐसा ही हुआ। शाम के 7 बज गए थे और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। चलो हम दादाजी के पास चले। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलो अपनी छतरियाँ खोलो। घर पहुँचते पहुँचते बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। हमने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में आंखें पहुँचती दादी जी ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखें लाल थीं और आंसू भी निकल रहे थे। मैंने घबराते हुए पूछा, दादी माँ क्यों रो रही हैं? दादी जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोगों के लिए सत्तू भरी रोटियां बना रही हूँ। कंडों में सीलन है, इसलिए आग बड़ी मुश्किल से जल रही। इतना कहकर वह तेज कदमों से रसोई घर की ओर बढ़ी कि कहीं रोटियां जल न जाएं। मैं भी उनके पीछे पीछे रसोई घर में पहुँच गई। दादी माँ एक हाथ से आग को पंखे से हवा करती तो दूसरे हाथ से आंखें मलती और आंसू पोंछती। दादी जी को देखकर मेरी आंखें भी गीली हो गईं। मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा था कि बरसात में दादी माँ कितने कष्ट से हमारे लिए भोजन पकाती हैं। एक बार मैं उनकी आंखों की ओर देखती और दूसरी बार आसमान की ओर निहारती। दोनों बरस रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि दादी जी ने एक बार हमें बताया था कि बच्चों का मन निर्मल होता है, इसलिए भगवान उनकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इतना याद आते ही मैं आंगन में पहुंच गई। पहले तो मैंने आसमान को डांट लगाई कि आकाश तुम बंद करो पानी गिराना, थक गई है मेरी दादी की आंखें बरसते बरसते। फिर मैंने भगवान से सूरज को भेजने की प्रार्थना की। इतने में दादाजी छाता लिए मेरे पास पहुंच गए और मुझे कंधे पर बैठाकर दादी जी के पास ले गए। दादी जी ने मुझे अपनी छाती से चिपकाते हुए कहा, कितनी फिक्र है रे तुझे मेरी, तुमने तो आसमान को डांट लगा दी। इन आँखों का भला धुआं क्या बिगाड़ लेगा? इनकी रोशनी तो तुम दोनों की खुशियों से है। इस बीच बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर कुछ लोगों के साथ सरपंच खड़े थे। दादाजी ने कहा, अरे महाराज, आपने क्यों कष्ट किया, हमें बुला लिया होता। सरपंच ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, हमें खुशखबरी जो देनी थी आपको। गोबर गैस संयंत्र बनाने का सरकारी आदेश है। इसकी शुरुआत गोबर गैस संयंत्र बनाने का सरकारी आदेश है। इसकी शुरुआत आपके घर के अलावा भला और कहाँ से हो सकती है?
आपके पास खाली जगह भी है और पर्याप्त पशुधन भी। दादाजी की आंखें खुशी से छलक आईं। उन्होंने आंखों के किनारे आंसुओं को उंगलियों पर रखकर झटकते हुए कहा, सब माँ दुर्गा की कृपा है। मैं दादाजी के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैंने इस बार फिर आंगन में दौड़ लगाई और कहा, आकाश बरसो, खूब बरसो। मेरी दादी तो अब गोबर गैस से खाना पकाएगी, उनकी आंखें बरसात में नहीं बरसेंगी। नाचते हुए मैंने कहा, आकाश तुम काले काले बादलों को आज़ाद छोड़ दो और पानी बरसाओ, झमझम, मैं नाचूं छम छम।